काव्या के साथ दोस्ती होकर अभी 4 मंथ से भी ज़्यादा हो गए थे, पर अब तक मैं उसे अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाया था। वो मेरे बारे में क्या सोचती है ये जान नहीं पाया था, पर आज मैंने सब फीलिंग्स एक चिट्ठी पर लिखकर उसे वो चिट्ठी दे दी थी। वो क्या जवाब देगी अब बस इसकी ही देरी थी। अरे, पर आपको तो मैं काव्या के बारे में बताना ही भूल गया। चलो, उसका जवाब आने तक आपको सब कुछ बता देता हूँ। गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी थी। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट भी लग चुका था। रिज़ल्ट ठीक ठाक ही आया था और एक अच्छा सा इंजीनियरिंग कॉलेज भी मिल चुका था। कॉलेज का पहला दिन था, इस कारण घर से जल्दी ही निकल गया था। ना सबसे आगे ना सबसे पीछे, मेरा फेवरेट मिडल बेंच पर बैठ चुका था। एक एक करके बच्चे आ रहे थे। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर भी आ चुके थे। मैं बैग से अपनी बुक निकाल रहा था, तभी एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। मैं आई कम इन सर? मैंने दरवाजे की ओर देखा तो वो वही ट्रेन वाली लड़की थी। सामने वाली सीट खाली ही देखकर वो वहाँ ही बैठ गई थी। उसे देखने के बाद मेरा मन कहाँ लेक्चर में लगता। लेक्चर ख़त्म होते ही जल्दी से उससे मिलूँगा, ये सोच रहा था। पर वो सामने बैठी थी तो लेक्चर ख़त्म होते ही जल्दी से क्लास के बाहर चली गई और मैं उससे मिल ही नहीं पाया। अगले दिन वो शायद कॉलेज ही नहीं आई थी। मैं उसे ढूंढ रहा था पर वो दिख ही नहीं पाई थी। तीसरे दिन भी मैं उसे ढूंढ रहा था, तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, इतना किसे ढूंढ रहे हो? मैंने पीछे देखा तो वो वही लड़की थी। एक्साइटमेंट में मैंने तुम्हें ही ढूंढ रहा था ये बात कह दी। क्या? नहीं, मतलब तुम मुझे पहले दिन दिखी थी और इस कॉलेज में मैंने सिर्फ तुमसे ही पहले कभी बात की थी, इसलिए। अच्छा। और फिर मैंने उसे कहा, यार उस दिन ट्रेन में भी हमने इतनी बात की, पर मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं पता था। काव्या। आखिरकार मुझे उसका नाम पता चल गया। और फिर क्या, इस नए कॉलेज में ना वो किसी को जानती थी ना मैं किसी को जानता था, और हमारी दोस्ती यूं ही बढ़ती गई। और आज 4 मंथ्स के बाद मैंने उसे सब बता दिया था और उसका जवाब भी मुझे आ चुका था।